नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है। लेकिन जगन्नाथ टेम्पल पुरी में इसी दिन भक्त खुलेआम भात का महाप्रसाद खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और एक कथा के अनुसार एकादशी माता को यहाँ उल्टा लटकाकर क्यों बांधा गया था? आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की इस अद्भुत लीला को। कहानी सतयुग के समय की है। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। इस देवी का नाम था एकादशी देवी। इनका जन्म इसीलिए हुआ था ताकि संसार में बढ़ रहे पापों का नाश किया जा सके। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर एकादशी देवी को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, महीने में 2 दिन तुम्हारा प्रभाव रहेगा। जो मनुष्य उस दिन अन्न विशेषकर चावल खाएगा, उसके सारे पाप उसी अन्न में समा जाएंगे। लेकिन जो भक्त उस दिन व्रत करेगा, उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। इस वरदान के बाद एकादशी देवी का प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, एकादशी के दिन कहीं भी चूल्हा नहीं जलता था। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा पापी भी उस दिन चावल खाने से डरता था। धीरे धीरे एकादशी देवी को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। एक दिन एकादशी देवी नीलांचल धाम यानी पुरी पहुंची। जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश किया, वे हैरान रह गईं, क्योंकि उस दिन एकादशी थी, लेकिन मंदिर में दृश्य बिल्कुल अलग था। मंदिर के आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। हर तरफ महाप्रसाद बांटा जा रहा था। मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्म गर्म भात और कई तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे। भक्त बड़े प्रेम से जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे। यह देखकर एकादशी देवी क्रोधित हो उठी। उन्होंने सोचा, मेरे ही दिन चावल खाया जा रहा है, क्या जगन्नाथ जी मेरा नियम भूल गए हैं? क्रोध में भरकर वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गईं। वहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। एकादशी देवी ने क्रोधित होकर कहा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? आज एकादशी है और आपके भक्त चावल खा रहे हैं। क्या आपके ही बनाए नियम अब टूटने लगे हैं? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, देवी, यह साधारण अन्न नहीं है, यह मेरा महाप्रसाद है। मेरे महाप्रसाद में कोई पाप निवास नहीं कर सकता। इसके सामने कोई तिथि, कोई नियम बड़ा नहीं है। लेकिन एकादशी देवी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, नियम तो नियम होता है। अगर पूरी दुनिया में एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जा सकता, तो पुरी में भी कोई नहीं खाएगा। जैसे ही देवी भक्तों को रोकने लगी, मंदिर का वातावरण बदल गया। भगवान जगन्नाथ की आंखों में दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का साहस कैसे किया? महाप्रसाद स्वयं ब्रह्म के समान है। जब देवी फिर भी नहीं मानी, तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। क्षण भर में दिव्य जंजीरों ने एकादशी देवी को बांध लिया और उन्हें मंदिर के एक कोने में उल्टा लटका दिया गया। अब एकादशी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, अगर मैं यहाँ कैद रहूंगी तो संसार में मेरा सम्मान कैसे रहेगा? भगवान जगन्नाथ करुणा के सागर हैं। उन्होंने कहा, पुरी में भक्त मेरे महाप्रसाद को निसंकोच ग्रहण करेंगे, लेकिन पहले वे उस प्रसाद को अपने माथे से लगाएंगे और तुम्हें प्रणाम करेंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भक्त महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन पहले उसे अपने माथे से लगाकर प्रणाम करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भगवान का प्रेम और उनका प्रसाद सबसे ऊपर होता है। अगर आपको कभी पुरी जाने का अवसर मिले, तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जरूर ग्रहण करें। जय जगन्नाथ, जय एकादशी माता।